नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कांस्टेबल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरानी साहब बीमार हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा है। काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अबिलम दिखाने की सलाह दी। अगर खुद तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहां नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है। बात काटते हुए शांतनु ने कहा। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर के से बिल्कुल सटा हुआ था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरानी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वे दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं। मास्टर जी और मास्टरानी जी में ही सान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले जाओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टर रानी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टटकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इसके कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू के पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों बुजुर्ग जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरानी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, अब आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, यह बटेश्वर हरिजन का लड़का कल्लू है। बटेश्वर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर
तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वालों लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पर पहुंचाकर आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कल्लू की छोटी सी बेटी उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरानी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माँ ही हैं। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झाड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।